सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे पशुपालन डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक। बैठक में पशुपालन को बढ़ावा पर होगी चर्चा। मत्स्य गन्ना सहकारिता चाय उत्पादन बोर्ड की समीक्षा बैठक। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हुई फूलों की बारिश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हुई कांवड़ियों के पैर। सीएम धामी ने गंगाजल भी किया भेंट। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे फिर हुआ बंद। चकलुआ में सड़क बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बहा। पुलिस ने हाईवे से बंद किया यातायात। राजधानी में आज स्कूल रहेंगे बंद। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन का फैसला। आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। यात्रियों को सावधानी बरतने की अपील। लक्सर में ट्रेनों का संचालन अगले 1 हफ्ते तक बाधित रहेगा। 22 ट्रेनें 6 अगस्त तक निरस्त। मुरादाबाद लखनऊ रेल मंडल के रोजा स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग वजह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का सबसे पहले आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बताते हैं। कुछ ही देर में सचिवालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पशुपालन डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में पशुपालन को बढ़ावा पर होगी चर्चा। दोपहर 12:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। मत्स्य गन्ना सहकारिता चाय उत्पादन बोर्ड की समीक्षा बैठक के बाद सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो हमने आपको बताया। अहम जानकारी फिलहाल आपको हम बता दें। और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बार में हो जाता है वो तो आप बिग बॉस देखते हो, एक महीने में 5-7 ग्रुप बन जाते हैं वहां पे। हालांकि 1 महीने का ही होता है वो, लेकिन ये है कि काम करना है जनता के लिए। तो गुलाब चंद कटारिया जी बहुत अनुभवी नेता हैं। 8 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब के लिए हम उनके इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो बिल्स हैं उनके साथ डिस्कस करके, उनको बता के, और आने वाले दिनों में जो है, जब आज से उन्होंने कार्यभार संभाला है, आज उनको, क्योंकि उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त मित्र राजस्थान से बहुत आए हुए हैं, तो आज उनको पंजाब में मेजबानी करने दो, उसके बाद हम संवैधानिक काम शुरू करें। तो आप सुन रहे थे चंडीगढ़ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को।
तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल का पदभार ग्रहण करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से भी अहम बातें कही गई हैं और उनकी जमकर तारीफ भी की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां पर हरिद्वार में कांवड़ियों पर हुई फूलों की बारिश से सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर भी धोए हैं और कांवड़ यात्रियों के पैर धुलकर उनका स्वागत किया है और सीएम धामी ने गंगा जल भी उन्हें भेंट किया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे जहाँ पर सीएम धामी की ओर से कांवड़ियों का स्वागत किया गया है और इसी बीच आपको सुनाते हैं कि संतोष गंगवार क्या कुछ कहने पर सुन लेते हैं। तो झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद में पदभार ग्रहण कर लिया है, सुनते हैं। हमें राज्य के नए गवर्नर मिले हैं, आदरणीय संतोष गंगवार जी। राजनीति का बहुत लंबा अनुभव इनका है और हम सब मिलकर के उनका झारखंड प्रदेश में स्वागत करते हैं और इस आशा उम्मीद के साथ कि आगे की जो सफर है हम लोग मिलकर करें। काराडूंगी से अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे फिर बंद हो गया है। चकलुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस ने हाईवे से बंद किया यातायात, यात्री परेशान और सड़क के दोनों तरफ पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मानसून में तीसरी बार टूटा सड़क का बड़ा हिस्सा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहाँ पर मानसून में तीसरी बार सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया है और एक बार फिर से स्टेट हाईवे बंद हुआ है। चकलुआ में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। तेज बहाव के चलते ये हुआ। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं। बड़ी जानकारी हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया और फूलों की बारिश भी की गई है, उन पर फूलों की वर्षा की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने धोए
कांवड़ियों के पैर। तो हरिद्वार से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर राजधानी में आज स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन का फैसला भी सामने आया है और नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नगर मजिस्ट्रेट की ओर से छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पैदल कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब डाक कांवड़ की बारी है और डाक कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। पुलिस ने डाक कांवड़ के वाहनों की स्पीड को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से हाईवे पर न जाने की सलाह दी है। 2-3 दिन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। शिवरात्रि 2 अगस्त को है और दूर दराज क्षेत्र से आने वाले अधिकांश कांवड़ यात्री अपने गंतव्य स्थान के नजदीक पहुंच चुके हैं। हाईवे पर पैदल कांवड़ यात्रा की संख्या अब कम होने लगी है। डाक कांवड़ के लिए पुलिस प्रशासन ने अलग से प्लान भी तैयार कर लिया है। पैदल कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर है और अब डाक कांवड़ की बारी है। डाक कांवड़ को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे NH 58 पर हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि पैदल कांवड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और डाक कांवड़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। डाक कांवड़ में वाहन की स्पीड को देखते हुए पुलिस ने लोगों को अनावश्यक रूप से हाईवे पर न जाने की सलाह दी है। डाक कांवड़ में जो वाहन है काफ़ी तेज गति से आते हैं और अब कांवड़ पटरी पर पैदल कांवड़ियों की संख्या कम हो गई है। इसको लेकर जो वहाँ पुलिस फोर्स थी उनको हाईवे पर तैनात किया गया है। तेरहों पर और चौराहों पर पुलिस लगा दी गई है और वे इसकी निगरानी कर रहे हैं। डाक कांवड़ काफ़ी तेज गति से आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डाक कांवड़े जा रहे हैं और आ रहे हैं। पुलिस ने इसकी तैयारियाँ पूरी तरह कर ली है। मंगलौर से के न्यूज़ के लिए अकील अहमद।
और सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास की अधिकांश पहाड़ियां भूस्खलन के चलते लगातार कमजोर हो रही हैं और भूस्खलन से नैनीताल का खूपी गांव पिछले कई तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में इसका निरीक्षण किया गया था और इसमें हमने पूरा गांव का भी चेक किया है और दूर से भी हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया है। इसका भूगर्भीय सर्वे पूर्व में हो चुका है। जैसे कि सभी लोगों को याद भी है कि पूर्व में 2011 से इस गांव में लैंडस्लाइड होने लग गया था। उससे गांव के कुछ नीचे कुछ पोर्शन से मेरे को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना है कि जो नए नए मकान बने हैं उनमें तक दरारें आ चुकी है। सन 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी उस समय शासन प्रशासन वगैरह काफ़ी सारे अधिकारी यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जो हमारा नीचे नाला है उसमें ट्रीटमेंट के लिए कहा था। ट्रीटमेंट में मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी मतलब इतना आ रहा है कि 7-10 मकान टूटते जा रहे हैं। काफ़ी दरारें, मकानों के जो पिलर हैं वो मतलब तिरछे हो गए हैं। मतलब कभी भी अगर ऐसी आपदा दोबारा आती है तो शायद पूरा गाँव ही नीचे को चले जाए। और देहरादून से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस 31 जुलाई से 5 अगस्त तक और देहरादून और लखनऊ के बीच ही चलेगी। सहारनपुर प्रयागराज सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस का रूट हापुड़ से खुर्जा अलीगढ़ होते हुए लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस गाजियाबाद से कानपुर होते हुए लखनऊ जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई नजर आ रही है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने के पर्यटन मंत्री का यह बयान साबित करता है कि इस प्रकरण में कुछ गोलमाल हुआ है। देखिए, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी की रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है। उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बारे में। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी यात्रा के बारे में। अरे भैया, 228 किलो सोना कहाँ गया ये हम नहीं पूछ रहे, ये पूज्य शंकराचार्य पूछ रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है। 228 किलो सोना चढ़ा करके पूरे केदार धाम को स्वर्णमयी बनाया गया था, ऐसा दावा स्वयं केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की जो समिति के अध्यक्ष है बीकेटीसी के, उन्होंने दावा किया था। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में विभिन्न परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के बच्चों की बेहतर शिक्षा को परियोजना बहुल क्षेत्रों में प्रवासी शिक्षा केंद्रों की स्थापना के निर्देश भी दे दिए हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के निर्धन, असहाय एवं निराश्रित बच्चों के लिए हर जिला मुख्यालय पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों की स्थापना जरूर की जाएगी।
और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और उस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि आप संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी, सीबीआई समेत अन्य एजेंसियों का केंद्र सरकार गलत प्रयोग कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भी गलत तरीके से कराई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केजरीवाल को जनहित के कार्यों से दूर रखने के लिए साजिश कर रही है। और सर्वदलीय बैठक के बाद में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। I'll be going there. I'm not commenting on it right. He's not commenting. He's just speaking. What is the situation now with our friends Karnataka? You want me to meet them again? I don't record that. It's fine. No problem. That the drift is not so. In Hey, I need a place to sleep, brother. I don't need more than that. मुझे डेप्थ की हाइट की थोड़ी फर्क पड़ती है। मुझे सोने की जगह चाहिए। अरे यार नहीं, ये भी तो गए थे। अब भी तो गए थे। ये साथ ही गए थे हम लोग। I'll be going there. यार क्या कर रहे हो? I'm not commenting on it right now. छोड़ो भैया। छोड़ दो। रहने दो। ठीक है। शॉर्ट मत दो। रहने दो यार। Why should I comment on PTI? मेरा फायदा हो रहा है। अरे रहने दो भाई, मना कर रहे हैं। Give them my regards. राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। One on PM. By PM we lost Raghuram Thakur. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।